बरेली में मुसलमान और सपा को लेकर एक मौलाना ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मौलाना ने कहा कि भविष्य के बारे में अच्छी उम्मीदें रखना और हमेशा आशावादी रहना जिंदगी का एक विशेष गुण है जो व्यक्ति को खुश और आनंदित महसूस कराता है और वह अपने भविष्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। और आज की स्थिति में मुसलमानों को भी यही रवैया अपनाने की जरूरत है। यह आशावादीकरण और विश्वास गुण मनुष्य को वर्तमान कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम बनाता है और उसी में प्रकाश पैदा करता है जिसमें वह भविष्य को आज से बेहतर देखता है। बल्कि हमें यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि हम किसके साथ खड़े हैं और कहां जा रहे हैं। जिस तरह से मुसलमानों ने आजादी के बाद से देश भर में धर्मनिरपेक्ष वैचारिक दलों को धो डाला है, उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है। इसके विपरीत कई दल अक्सर अपनी हार के ठीकरे उसी के सिर पर फोड़ते हैं। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में अनिश्चित शब्दों में कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, जबकि वह सच में कहना चाहती हैं कि हम मुसलमानों की वजह से सीट पाने में सफल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी जिसे मुसलमानों ने सामूहिक रूप से वोट दिया वह भी सत्ता खो चुकी है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुसलमानों को अब धर्मनिरपेक्षता का ठेका बंद कर देना चाहिए और अपनी राजनीति और अपनी भागीदारी के बारे में नए सिरे से बात करनी चाहिए। जब तक कि वे किसी एक खास पार्टी के सहारे नहीं जीते उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मुसलमानों को अब नई रणनीति बनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के जो सियासी हालात हैं उन हालात को पेश नज़र रख करके नए ज़माने और नए तकाज़े के साथ में जो मंजरनामा उभरा है, इसलिए मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और दूसरी वैकल्पिक जो पार्टियां हैं उस पर विचार करें। चूँकि 4 बार मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया और बड़ी मजबूती और बड़ी ताकत के साथ सपोर्ट किया। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इख्तिदार बनाने में, कुर्सी पर आने में कामयाब नहीं हो सकी और मुसलमानों को दूसरी तरफ बीजेपी से शिद्दत के साथ मुखालफत करने का ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि बीजेपी की मुखालफत न करें। बीजेपी के साथ में जो है वो अगर कहीं शमूलियत हो सकती है या फिर बीजेपी भी एक विकल्प हो सकती है, दूसरी कांग्रेस भी एक विकल्प हो सकती है, तो इन विकल्पों पर विचार करें और समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। चूँकि समाजवादी पार्टी में, आज की समाजवादी पार्टी में और कल मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के जब अध्यक्ष हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मुसलमानों के मसाइल को हल करते थे, मुस्लिम डेलीगेशन से मिलते थे, मुलाकात करते थे, बात करते थे, मसाइल के हल के लिए वो तुरंत अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया करते थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए उस वक्त तो मुख्यमंत्री यानी मसाइल हल करना तो दूर की बात है, वो मुस्लिम डेलीगेशन से मिलना भी पसंद नहीं करते थे। यही उसके बाद भी हुआ, मुस्लिम डेलीगेशन से मिलना वो पसंद नहीं करते थे। अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा वाले किसी मुसलमान को स्टेज पर आना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई आ गया तो उसको स्टेज से उतार देते थे। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुलायम सिंह मुस्लिम हितैषी आदमी है और अखिलेश यादव मुस्लिम हितैषी नहीं है। क्या भारत में मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल महफूज है। ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल ये मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमकाने की बात है। मुसलमान यहाँ पर बिल्कुल महफूज है। हम आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। जलसा, जुलूस, मिलाद, फातिया, नजर, न्याज, नमाज, तरावी, आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो तरावी हम अदा कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रसूमात अदा करते हैं। कहीं किसी तरीके से हुकूमत का कोई भी अहलकार हमें टोकने के लिए नहीं आता और ज़िला इंतज़ामिया यानी जिसको प्रशासन कहते हैं वो ना हमें रोकने के लिए आता है। तो इसलिए ये कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमान गैर महफूज है, ये मुसलमानों को डराना है, मुसलमानों को